मेरे पहले लक्षण से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक केवल 15-20 मिनट का ही समय लगा, लेकिन सिर दर्द तो सुबह 9 बजे से ही चल रहा था। अब मुझे पता है कि मेरे मस्तिष्क में एक थक्का था और वही मेरे स्ट्रोक का कारण था। मेरी प्रारंभिक जांच ऑकलैंड अस्पताल में मेरे बाएं और दाएं हाथ की ताकत की जांच थी। मेरे पैरों की ताकत, मैं कितना धक्का दे सकता था, और दृष्टि की जांच। मुझे लगता है उन्होंने रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण भी किया और सीटी स्कैन भी किया। इनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि मुझे स्ट्रोक हुआ है या इसकी पुष्टि की, लेकिन मुझे पता था कि मुझे स्ट्रोक हुआ है क्योंकि मेरी जीभ का बायां हिस्सा दाएं हिस्से की तुलना में सूजा हुआ था और मैंने हमेशा इस तरह की चीज़ को अपनी बोली, तुतलाने वाली बोली से जोड़ा है। जब से मैं आपातकालीन कक्ष में आया, मुझे लगता है कि मैं वहाँ कुछ दिन रहा और फिर उन्होंने मुझे एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जहाँ मैं कुछ और दिन रहा, और मुझे लगता है कि तब तक मुझे अपने कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था और मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी आखिरी जगह है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं बच पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं ने मेरी मदद की और दोस्तों और परिवार ने भी। जब मैं वार्ड में जागा तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ केवल एक दिन या कुछ इस तरह रहूँगा या आधे दिन के लिए और फिर चला जाऊँगा। और फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे कुछ गंभीर समस्या है। लगभग 4 दिन बाद या कुछ इस तरह जब मैं जागा तो मुझे अभी भी नहीं पता था, जैसे महीना और तारीख। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी तारीख कौन सा महीना है और इस तरह की बातें। स्ट्रोक ने मुझे काफ़ी बुरी तरह प्रभावित किया। हाँ, इसने मेरे बाएं हाथ, मेरे बाएं पैर, मेरे चलने, मेरे बाएं हाथ के उपयोग जैसे कपड़े पहनने और इस तरह की चीज़ों, नहाने, सब कुछ प्रभावित किया। इससे मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई। अगले दिन मुझे बस ये सोचना पड़ा, ठीक है, ये हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। मुझे जिस पर ध्यान केंद्रित करना है वह है बेहतर होना। यही मैं करना चाहता था। मेरा पहला ध्यान बस बेहतर होने पर था, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार के लिए भी। तो हम ए और ई विभाग गए। इससे पहले हाँ, मेरे डॉक्टर ने पहले ही फ़ोन कर दिया था ये बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। तो हम ए और ई विभाग गए और उन्होंने बस पूछा कि क्या हुआ और फिर मुझे अंदर ले गए। खैर, पहले उन्होंने मेरी जांच की। उन्होंने बस शारीरिक जांच की, जैसे मेरे हाथ और पैर उठाना और आँखों को बाएं से दाएं हाथों का अनुसरण करने के लिए कहना। मुझे लगता है कि इस तरह की सभी चीज़ें की। उन्होंने मुझे खड़ा किया, देखा कि मैं कितना अच्छा संतुलन बना रहा हूँ और फिर मुझे सीटी स्कैन के लिए भी ले गए और मैं अस्पताल में 12 दिन रहा। उन 12 दिनों के भीतर मैं भाषण चिकित्सा के लिए गया और मैं फिजियो विभाग में भी गया, लेकिन हाँ, सीधे स्ट्रोक वार्ड में। स्ट्रोक वाले लोगों के लिए अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो आपको दृढ़ रहना होगा। आलसी मत बनो। जो कुछ भी वे आपको देते हैं उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि देखो, मैं अपनी पूरी बाईं तरफ को हिलाना शुरू कर रहा हूँ और मैं खुद ही शौचालय शॉवर जाने लगा। मुझे बस शॉवर में 1 या 2 घंटे की ज़रूरत होती है। पहले मुझे शॉवर में बैठना पड़ता था, मुझे शौचालय ले जाया जाता था, सब कुछ किया जाता था। लेकिन हाँ, ये दृढ़ता का इनाम है, आप बेहतर होना शुरू करते हैं।
2 दिन बाद मैंने चलना शुरू किया। मुझे अपने दाहिने पैर में कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरा पैर वास्तव में अच्छा था क्योंकि मैं बस चलना चाहता था। अस्पताल के चारों ओर घूमना चाहता था। मेरा दाहिना पैर चलाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और मेरी आवाज़। तो ये पहली चीज़ थी, मुझे अपनी गति वापस लानी थी। जब मैंने पहली बार महसूस किया कि ओह, मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्पताल में फिजियो को पहले आकर मेरी मदद करनी पड़ी। जब मुझे पहली बार स्ट्रोक हुआ, वह हमेशा मुझे घूमने में मदद करने के लिए वहाँ थी और फिर अगले दिन मैं उसके बिना कर सकता था अपने आप। तो मैं बस इतना दृढ़ था। बेहतर होने के लिए। जब मुझे स्ट्रोक हुआ तो जो चीज़ मुझे प्रभावित करती थी वह थी मेरी निगलने की क्षमता। मुझे हर दिन लगभग 3 सप्ताह तक तरल प्रकार के पेय पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और मेरी बोली, मुझे चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था और क्योंकि वे मेरी बात नहीं समझ सकते थे, भले ही मुझे लगता था कि मैं सही तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है मैं नहीं कर रहा था। तो डबल दृष्टि, वह मेरे स्ट्रोक की शुरुआत में लगभग 2 सप्ताह तक ठीक होनी चाहिए थी और फिर मैंने स्पष्ट देखना शुरू किया क्योंकि मैं अपनी दवा पर वापस आ गया था। 3 सप्ताह बाद मुझे सामान्य ठोस भोजन पर जाने की अनुमति दी गई क्योंकि मैं अच्छी तरह से निगल रहा था, अपने व्यायाम कर रहा था और सब कुछ। और फिर मुझे बताया गया कि मैं कुछ और स्वादिष्ट खा सकता हूँ जिसका मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। खैर, स्ट्रोक ने मुझे इस तरह प्रभावित किया कि मैंने अपनी बोली खो दी। मैं अपने दाहिने हिस्से में सुन्न भी था। मैं लिख नहीं सकता था। मैं दाएं हाथ का हूँ और मैं अपने दाहिने हिस्से से चल नहीं सकता था। मैं अपने बाएं को हिला सकता था, लेकिन मेरा दायां, तो हाँ, मैं बस तुतलाता था। मेरी बोली बहुत तुतलाती थी और मैं बिल्कुल भी लिख नहीं सकता था। पहले कुछ दिनों में मैं पेन नहीं उठा सकता था और मेरी गति या मेरा चलना मैं अस्पताल में पहले कुछ दिनों तक नहीं कर सकता था। मेरी रिकवरी, हाँ, मेरी बोली मुझे लगता है दूसरे सप्ताह में वापस आ गई और मैंने शुरू किया। ये अभी भी तुतलाती थी, लेकिन मैं कुछ शब्द बोल सकता था और मैंने कुछ चलना या खींचना किया, अगर आप चाहें, ताकि मेरा दाहिना पैर सही तरीके से हिल सके। और जब मैं अस्पताल में था, मैंने जो कर सकता था किया। जैसे अपनी लिखाई के लिए मैं बस पेन उठाता और अभ्यास करता। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी कार्य क्षमता वापस लाने के लिए दृढ़ था। मेरी बोली, हाँ, मैं बस अपने आगंतुकों से बात करता था और चाहे मैं तुतलाता था या क्या, मैं बस, आप जानते हैं, अपने मुंह को हिलाता रहता था, अपनी आवाज़ को चलाता रहता था और बस। और चलना, मेरा पति मेरी मदद करता था और मुझे थोड़ा घुमाता था। और इसलिए ये धीरे धीरे था। इसलिए ये तब था जब मैं अस्पताल में 12 दिनों के लिए था। मेरे चेहरे में भी झुकाव था, लेकिन मैंने पाया कि जैसे जैसे मैं बोलता रहा, ये सही होता गया। ये एक तरह का व्यायाम था। जब मैं अस्पताल से छुट्टी पाकर बाहर आया 1 महीने बाद, हाँ, मैं लगभग सामान्य हो गया था और मेरी विकलांगताओं के नुकसान के साथ मेरी बोलने की क्षमता, मेरी लिखाई और मेरी चलने की क्षमता, मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। मैं हर दिन शारीरिक रूप से कर सकता था, इसीलिए मैं हर दिन इसका अभ्यास करता था। लगभग 1 से 3 महीने बाद मेरी क्षमता वापस आ गई थी। मैं अच्छी तरह से चल रहा था, संतुलन अच्छा था, मेरी लिखाई अच्छी थी। ये वही नहीं था या सामान्य नहीं था, लेकिन मैं पत्र लिख सकता था, मैं प्रिंट के रूप में लिख सकता था। इतना नहीं लिख सकता था, लेकिन प्रिंट कर सकता था। झुकाव चला गया था और मेरी भावना, मेरी सुन्नता, वह चली गई थी। इसलिए मैं अपने दाहिने तरफ से कार्यात्मक रूप से चल रहा था और 6 महीने में
मैं लगभग ठीक हो गया था। ये आसान नहीं था क्योंकि मैं नहीं था, मैं सीख रहा था, फिर से सीखना पड़ रहा था, लेकिन मैंने दृढ़ता बनाए रखी। मैंने सोचा, हाँ, बस थोड़ा थोड़ा करके मुझे इस विकार या विकलांगता से निपटना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करो, और मैंने पाया कि ये बस बेहतर और बेहतर होता गया। निराश। ये विकलांगताएं आपको निराश महसूस कराती हैं क्योंकि आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, और मैं एक बहुत ही स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। ओह, मुझे बसों पर जाना पसंद नहीं है। ओह, आप अन्य यात्रियों के लिए दुनिया, लेकिन आप जानते हैं कि आप चीज़ें नहीं कर सकते, आप जल्दी से नहीं चल सकते, और बहुत से लोग शायद इसे नहीं समझते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि एक लेबल होना चाहिए जिसमें लिखा हो, मुझे स्ट्रोक हुआ है, मैं नहीं चल सकता। समय के साथ भावनाएं बदल गईं, इस विकलांगता को स्वीकार करके, यह स्वीकार करके कि यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता, यह 100% नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आप वहाँ बाहर हैं जो आपको पसंद है। और जहाँ तक मैं दुख या अवसाद पर ध्यान नहीं देता, यह आपको नीचे ले जाता है, इसलिए मैं इसके सकारात्मक पहलू के बारे में सोचता हूँ, न कि नकारात्मक। खैर, स्ट्रोक के बाद मैं अस्पताल में था और फिर मैं पुनर्वास वार्ड में था। और पहले मैंने सोचा कि खैर मैं अपनी चालें वापस पा लूँगा, लेकिन कुछ समय बाद मैंने सोचा कि कुछ हानि होगी और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। और चूँकि मुझे स्ट्रोक हुआ था, मैं काम पर नहीं गया, और इससे मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। और मैं अपने देखभालकर्ता पर बहुत निर्भर हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई परिवार नहीं है सिवाय मेरी पत्नी के। हम यहाँ केवल 2 ही हैं, और मैं उस पर निर्भर हूँ, और कभी कभी उसकी भावनाएं और मेरी मनोदशा बस एक दूसरे से लड़ती हैं। तो मैं काफ़ी अस्थिर और भावुक था, और मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझ पर अवसाद था। मैं सो नहीं सकता था, और मैं लगभग 2 या 3 सप्ताह तक सो नहीं सका, इसलिए मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन सो नहीं सका। और भले ही मैं बिस्तर पर लेटा था, पूरी रात मैं जागा हुआ था। तो लेकिन वास्तव में मैंने नहीं जाना कि मुझे अवसाद था, जब तक कि एक दिन और मैंने सोचा कि खैर यह मेरे लिए दुनिया का अंत है। तो मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और फिर मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, और फिर उन्होंने मुझे मनोचिकित्सा वार्ड में रखा, और फिर मैं वहाँ 2 महीने तक रहा, और मुझे गोलियां दी गईं, और साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टरों ने मेरी देखभाल की, और फिर मुझे छुट्टी दे दी गई। मेरे दुख को दूर करने के लिए मैंने बस ये स्वीकार किया कि मैं कहाँ था, और बस वही किया जो मैं कर सकता था, और बस जहाँ मैं था वहाँ सबसे अच्छा किया। और मैंने पाया कि जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने इन विभिन्न भावनाओं को दूर कर दिया। आप जानते हैं, डर, दुख, अवसाद। और ये वास्तव में बस यह स्वीकार करना है कि आप कहाँ हैं, और बस वही करना है जो आप कर सकते हैं, और बस इसे थोड़ा थोड़ा करके करना है। आपके आसपास अच्छे लोग होना, खुद को प्रोत्साहित करना, सकारात्मक होना, दृढ़ रहना, ये सब इन चीज़ों को दूर करने में मदद करता है। मैं भी वास्तव में अवसादित महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता था जो मैं करना चाहता था, और वहाँ एक निश्चित हिस्सा था जहाँ मैं नहीं चाहता था। आप जानते हैं, मैं जीवित नहीं रहना चाहता था। आप जानते हैं, ये वास्तव में आपको प्रभावित करता है। और मैंने सोचा, नहीं, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि हम सभी चर्च जाते हैं, और मेरे सभी बच्चे, और मैंने कहा नहीं, ये कमज़ोर है। आप जानते हैं, इस तरह से टूटना है ना, इसमें लग जाओ और दृढ़ रहो, और अपना व्यायाम करो, भगवान से प्रार्थना करो, और ये सब, और फिर तुम्हें इनाम मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे स्ट्रोक के बाद कुछ भी महसूस हुआ।
लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी है जैसे मैं देखता हूँ, पूरी तरह से खुश। कभी कभी मजाक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगातार। मैं हमेशा इसे सुधारने के तरीके खोजता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मैं बोलने में सुधार कर सकता हूँ। जहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता था, अब मैं बहुत बेहतर बोल रहा हूँ। हर दिन मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ और कुछ सोच सकता हूँ जो मैंने सीखा है। कुछ जो मैंने सुधार किया है। उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कठिन था। मुझे कई बार अपनी जीभ काटनी पड़ी क्योंकि आप अधीर हो जाते हैं। आप किसी को कुछ करने के लिए कह सकते हैं और हमारे समय की पहचान सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होती। 1 सेकंड कभी कभी 1 घंटे की तरह लग सकता है और इसलिए हाँ है, मेरी बेटी कहती थी 1 मिनट रुको, मैं कर दूँगी। तो आप जानते हैं, मैं खुद को दोहराने से रोकता हूँ और ये उन चीज़ों में से एक है जो आपको सीखनी होती है। अन्य उपचार जो मैंने आजमाए हैं, चीनी, हर्बल दवाएं और साथ ही चीनी एक्यूपंक्चर और साथ ही मालिश। वास्तव में मैं बहुत आक्रामक था और क्योंकि मैं चाहता था, मुझे अपनी ताकत को जल्द से जल्द वापस पाना था, इसलिए मैं यह किया। इन तीनों चीज़ों को एक समय में हर दिन किया। इसलिए मैंने मालिश की, मैंने एक्यूपंक्चर किया और मैंने भी चीनी हर्बल दवा ली। और लेकिन वास्तव में मैंने इस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। इसमें मुझे लगभग $70 प्रतिदिन खर्च हुए और मैंने इसे 7 दिन प्रति सप्ताह और 3 महीने तक किया। लेकिन और काफ़ी निराशाजनक था और मैंने नहीं सोचा कि वे मुझे कोई बड़ी मदद देंगे। बिल्कुल नहीं। और शायद कुछ लोग कहते हैं कि वे उपयोगी हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे कोई अच्छा नहीं लगा और मेरे पास मेरे पुनर्वास के लक्ष्य हैं। कहें पहले मैं लगभग 5 मिनट तक चल सकता था और मैं बहुत थका हुआ था। लेकिन मैं हर दिन मैं अपनी योजना बनाता हूँ कि दिन में 3 बार चलूँ, सुबह, दोपहर के भोजन के समय और शाम को। तो मैं वास्तव में इसे करता रहता हूँ और धीरे धीरे मैं 10 मिनट तक चल सकता हूँ एक बार में, केवल 5 मिनट चलने के बजाय। और मैं तेज़ चल सकता हूँ और मैं बड़े कदमों से चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि चलना सबसे अच्छा व्यायाम है। और मेरे पास एक एक्सरसाइकिल भी है और फिर मैं हर दिन एक्सरसाइकिल करता हूँ और अपने घुटनों को मजबूत रखने के लिए। मुझे लगता है कि मेरा पहला साल सबसे ख़राब था, क्योंकि वे कहते हैं कि पहले स्ट्रोक के बाद मरने वाले लोगों का प्रतिशत अच्छा नहीं है। तो इसने मुझे चिंतित कर दिया जब तक वह साल बीत नहीं गया। और फिर मैंने सोचा, ओह खैर, यही है, आप जानते हैं, साल बीत गया तो मुझे ठीक होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रोक से बचने के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण, स्वस्थ दृष्टिकोण रखना होगा। दिल का दौरा, लोग इसे झेल सकते हैं, वे ठीक हो जाते हैं, वे 1 साल बाद फिर से चलने लगते हैं। स्ट्रोक एक जीवन भर की चीज़ लगती है अगर आप इस पर काम नहीं करते। जैसा कि वे कहते हैं, अगर आप इसका उपयोग करते हैं या इसे खो देते हैं, और मैं हमेशा इस सिद्धांत को मानता हूँ, जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसका उपयोग करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि आप जानते हैं, यहाँ तक कि छड़ी और पत्थर या जो कुछ भी आप उठा सकते हैं, उठाने फेंकने का अभ्यास करें, जो भी, बस इसे करते रहें।
कैसे मैंने अपना आहार बदला। मैंने सभी वसायुक्त चीज़ों को हटा दिया और मैं मक्खन खाता था, लेकिन अब ये सिर्फ मार्जरीन है। और आप जानते हैं, सभी द्वीप के भोजन जो मैं खाता था, मैंने उसे पूरी तरह से हटा दिया। अब मैं इसे कभी कभी खाता हूँ, जैसे रविवार को या ऐसा कुछ, लेकिन हमेशा नहीं जैसे मैं खाता था। अब अधिक सब्जियाँ, हाँ, अब मैं इसका आदी हो गया हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे जीवित रहने के लिए इसे खाना होगा, और अब मैं इसका आदी हो गया हूँ। दूसरी चीज़ आप जानते हैं जो मैंने छोड़ी, वह थी धूम्रपान। इसे छोड़ना कठिन था। यह केवल एक तरीका था जिससे मैं छोड़ सकता था, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था और मैं दुकान नहीं जा सकता था। इसलिए मेरे बच्चों ने इसमें मेरी मदद की। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी। उन्होंने मेरे पास जो भी सिगरेट थी उसे फेंक दिया, और वे जानते थे कि मैं कार नहीं चला सकता, दुकान नहीं जा सकता। मुझे अपने बच्चों का धन्यवाद करना है कि उन्होंने मुझे पगानस के आगे नहीं झुकने दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं वास्तव में सिगरेट के लिए कितना तरस रहा था, और उन्होंने कहा, नहीं, अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो आपको इसके बिना बाहर जाना होगा। कुछ सब्जियां आज हमारे